बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह की फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। साबिक रियासत बहावलपुर का नूर महल, इश्क व मोहब्बत की यादगार मिसाल या नवाबों का मेहमान खाना। आज मैं आपको नूर महल की सही हिस्ट्री और हकीकत बताने वाला हूँ। दिन और रात में बनाई गई इस महल की वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लें तो नूर महल की असल हकीकत के साथ साथ महल के तहखानों में क्या बनने वाला है इसकी मुकम्मल तफसील जान लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नूर महल की हिस्ट्री पर बात करते हैं। साबका रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास बहुत दौलत थी। उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए दिल खोलकर इसे इस्तेमाल किया और साथ साथ अपने शान शान महलात भी तामीर करवाए। रियासत तो रही नहीं, मगर इसकी कहानी सुनाने के लिए नवाबों की तामीर करदा इमारतें ज़रूर मौजूद हैं। ये एक शानदार कहानी है और सुनने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखती है। जब आप बहावलपुर का रुख करें तो आपको सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए और कुछ नहीं। विक्टोरिया हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, ड्रिंक स्टेडियम, सादिक एजल्टन कॉलेज, गुलजार महल, दरबार महल और सफ़ेद महल जैसी तारीखी इमारतों से होते हुए अगर आप नूर महल पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि रियासत के दौर में बनने वाली सहूलियात खित्ते के एतबार से अपने वक्त में काफ़ी जदीद थीं। नूर महल वसीओ अरीज सब्ज़ाज़ारों में खड़ी ये इमारत मगरबी और इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। इसकी आबोताबी और खूबसूरती दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच लेती है। नूर महल अपने पहलुओं में सब्जे की चादर बिछाए हुए है, जिसके ऐन सामने दायरे की शक्ल में बने लॉन में बैठे हल्के सुर्ख और सफ़ेद रंग की इमारत को जो भी देखता है इसके शहर में गिरफ्तार हो जाता है। तकरीबन 150 साल पुराना ये महल बहुत से महलात में से एक है जो 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के आगाज के दौरान बहावलपुर में तामीर हुए। बाकी महलात शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, मगर नूर महल में कुछ अलग ज़रूर है। नूर महल किसने और किसके लिए बनवाया, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। इस सवाल के जवाब में बहुत सी कहानियाँ और किस्से मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है वो कुछ यूँ है। नूर महल नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम ने सन 1872 में तामीर करने का हुक्म दिया। महल की तामीर की ख़ास बात यह है कि इसको दाल माश और चावल की आमेजिश वाले गारे से तामीर किया जो 3 साल के अरसा में मुकम्मल हुआ। नवाब सादिक ने यह महल अपनी बेगम नूर जहां के लिए बनवाया था। यही वजह है कि ये इन्हीं के नाम से मंसूब है। ताहम इनकी बेगम ने इस महल में सिर्फ एक रात क़याम किया क्योंकि इन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि महल के करीब एक कब्रिस्तान है। नूर महल के हवाले से यही कहानी आपको इंटरनेट पर और बेशुमार वेबसाइट पर पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब हकीकत है या कहानी। इसकी वजाहत साबिक रियासत बहावलपुर के आखिरी अमीर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम के नवासे साहबजादा कमरुल जमा अब्बासी ने BBC से बात करते हुए की कि सवाए महल की तामीर के इस कहानी में कुछ भी दुरुस्त नहीं। लोग डायलॉग बाजी करते हैं, अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं कि नवाब साहब की बेगम का नाम नूर जहां था। उनका कहना था कि कोई भी बेगम यहाँ नहीं रही और ये महल किसी भी बेगम के लिए ना तो तामीर हुआ और ना ही इसके नाम में मौजूद नूर किसी बेगम के नाम से मंसूब है। उस जमाने में किसी की बेगम का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर सादिक एजल्टन कॉलेज के शोबा तारीख के साबिक सदर जो बहावलपुर रियासत की तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका भी यही कहना है कि नूर महल की तामीर को किसी बेगम से मंसूब करना गलत है। उस जमाने में खुलेआम बेगम का नाम लेना भी मायूब समझा जाता था। इसके बरअक्स नवाबों की बेगमात का नाम लेना तो सख्त मना था, जिसका मुशाहिदा मैंने शाही कब्रिस्तान जाकर किया, जहां शाही औरतों को मरने के बाद भी मकबरों में ताले में रखा गया है ताकि कोई गैर मर्द कब्रों की तरफ न जाए। पाकिस्तान बनने के बाद नूर महल कुछ अरसा औकाफ के पास रहा और फिर पाकिस्तानी फौज को लीज पर दे दिया गया। बाद अज नूर महल को फौज ने नवाबों से खरीद लिया और अब ये फौज के जेर इंतजाम है। इसकी इमारत में रियासत की तारीख और खसूसन नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम के हवाले से चीज़ें रखी गई हैं। आप एक मामूली सी रकम का टिकट खरीद कर इस महल की सैर कर सकते हैं।
नूर महल को नूर क्यों कहा जाता है? इसमें नूर जैसा क्या है? अब इस सवाल की वजाहत करता हूँ। साहबजादा कमरुल जमा अब्बासी के मुताबिक जैसे अल्लाह का नूर है, बिल्कुल ऐसे ही महल को नूर यानी रोशनी की निस्बत दी गई है, क्योंकि महल की तामीर इस तरह की गई है कि इसमें सूरज की रोशनी के दाखिल होने के खास तौर पर रास्ते रखे गए हैं। महल के मरकजी हाल में नवाब के बैठने के दरबार के ऐन ऊपर शीशों की दीवार नजर आती है। इसमें शीशों का इस्तेमाल इस तरह किया गया है कि इमारत के हर कोने में कुदरती रोशनी रहती है। इसका अंदाजा आप महल जाकर शीशों को देखकर लगा सकते हैं, जो नवाब के दरबार के अकब में नस्ब है। इस महल में कोई बेगम नहीं ठहरी, नवाबीन यहाँ आते थे और चले जाते थे। नूर महल में हफ्ते के आखिरी 3 दिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार लाइट शो मुनक्किद किया जाता है। ये मंजर काबिले दीद होता है, जो नूर महल के हकीकी मायने की इक्कासी करता है। इसमें महल को बाहर से लाइटों में रोशन किया जाता है। इसके गुंबदों पर नवाबीन की तस्वीर भी दिखाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि नूर महल किसके लिए बनाया गया? साहबजादा कमरुल जमा अब्बासी के मुताबिक ये मेहमान खाना था। उस वक्त की बड़ी बड़ी रियासतों के नवाब इसमें ठहरे हैं। बाद में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जैसी शख्सियात भी यहाँ ठहरी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर के मुताबिक इस मेहमान खाने में उस वक्त के शाह ईरान के अलावा राज बरतानिया के वासराय, गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान के साबिक सदर और मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान भी ठहर चुके हैं। नवाबों के दौर में भी नूर महल में रियासती और सरकारी तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। रियासत बहावलपुर के आखिरी 3 नवाब इसी हाल के अंदर तख्त नशीन हुए थे, यानी इस महल में इनकी ताज पोशी की गई थी। मौजूदा नूर महल की इमारत में एक पियानो भी रखा गया है। इसके बारे में बताया गया है कि ये नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारुम, जिनको सुबह सादिक का लक़ब भी दिया गया था, उन्होंने जर्मनी से सन 1875 में दरामद किया और अपनी बेगम को तोहफे में दिया। ताहम प्रोफेसर ताहिर का कहना है कि ये पियानो दर हकीकत नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम का था, जो पियानो बजाना भी जानते थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम सन 1935 में हज के लिए सऊदी अरब तशरीफ ले गए। इस सफ़र के दौरान उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की वो भी आपको महल के बाहर खड़ी मिलेगी। मगरिब और मशरिक का मिलाप। नूर महल की तामीर में मगरबी और इस्लामी दोनों तर्ज की तामीरात का इम्तजाज हर जगह नजर आता है। आप जैसे ही इसमें दाखिल हों और नीचे फर्श पर देखें और सर उठाकर छत को देखें, इनमें बने नकूश इन दोनों तर्ज तामीर की इक्कासी करते हुए नजर आते हैं। मरकजी हाल के दोनों इतराफ रिहायशी कमरे हैं। आफ्ताब हुसैन गिलानी के मुताबिक महल का फर्नीचर बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से दरआमद किया गया था। ये फर्नीचर आपको मरकजी हाल में भी मिलेगा और बेडरूम में भी आज भी इसकी चमक धमक कायम है। महल का एक हिस्सा पाक फौज दिफातर के तौर पर इस्तेमाल करती है और दूसरा हिस्सा आवाम के लिए मखसूस किया गया है। एक कमरा और इसमें लगा बेड और दीगर फर्नीचर सियाहों के लिए खोला गया है। महल के मुख्तलिफ दलानों में रियासत बहावलपुर के दौर की अशिया, लिबास, हथियार और दीगर अशिया रखी गई हैं। बहावलपुर के 7 शाही दरवाजों को नुमाया किया गया है। दीवारों पर तस्वीरों की मदद से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान, अब्बासी, पंजुम और इनके दौर की तारीख आवेजा की गई है। महल में एक बिलियर्ड रूम भी मौजूद है, जिसमें स्नूकर का मेज और ज़रूरी लवाजमात आज भी मौजूद हैं। इस कमरे का दरवाज़ा सामने बरामदे में खुलता है। शाम को गरूब होते सूरज की रोशनी बरामदे की मेहराबों से टकराकर महल में दाखिल होती है। सुबह से लेकर शाम और फिर चांद की रातों में भी नूर महल में रोशनी ज़रूर रहती है। इसी वजह से महल का नाम नूर रखा गया था। अब बात करते हैं महल के तहखानों की। पाक फौज ने फैसला किया है कि सियाहों को रियासत बहावलपुर की सही तारीख बताने के लिए तहखानों को बहुत जल्द म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।